हस्त मुद्रा विज्ञान सीरीज चली हुई है। हस्त मुद्राओं में आज हम देखेंगे ऐसी मुद्रा के बारे में जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आँखों संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। किसी को चश्मा लगा हुआ है, उनको अपना चश्मा उतरवाना है, अपना आँखों संबंधी जो भी किसी प्रकार का रोग है उसको दूर करना है। इसके अलावा भूख प्यास पे नियंत्रण, साधु संत जो लंबी समय की साधनाएं करते थे तो कौन सी मुद्रा लगा के करते थे उसकी बात आज हम करेंगे। शरीर के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उसको भी ये मुद्रा दूर करती है। तो इतनी महत्वपूर्ण ये मुद्रा है, इसकी चर्चा आज हस्त मुद्रा विज्ञान सीरीज में रहने वाली है। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनील भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग, और आज हमारा हस्त मुद्रा विज्ञान सीरीज में ये छठा वीडियो है। 5 वीडियो मैंने पहले डाल दिए हैं और आज हम बात करते हैं इतनी महत्वपूर्ण मुद्रा की जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो कौन सी मुद्रा है, कितने समय के लिए करनी चाहिए, कैसी लगानी चाहिए, उन सभी बातों के ऊपर चर्चा रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो ये मुद्रा है, इस मुद्रा का जो नाम रहता है वो है प्राण मुद्रा। नाम से ही स्पष्ट आपको हो रहा है, शरीर में प्राण को भरने वाली ये मुद्रा है जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज होती है। तो इस मुद्रा को पहले देखेंगे लगाते हम कैसे हैं, फिर क्या क्या बेनिफिट हैं, कितने समय के लिए लगानी चाहिए, उनको हम देखेंगे। तो ये हस्त मुद्रा विज्ञान सीरीज के लिए हम सिर्फ ये 4 उंगलियां और अंगूठा ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो सारे के सारे हैं पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके वायु को, ये आपके आकाश को, ये पृथ्वी को और ये जल को। इन्हीं से मिलके ही सारी मुद्राएं बननी हैं। तो आज प्राण मुद्रा की हम बात करते हैं। तो प्राण मुद्रा में ये लास्ट की 2 उंगलियां, ये हमारा पृथ्वी तत्व है और ये हमारा जल तत्व है। दोनों का ही बड़ा महत्व है। अगर आप देखते हैं जीवन में जल जो है लगभग 70% के आसपास हमारे शरीर में जल होता है। उसके बाद दूसरा किसी का स्थान आता है शरीर में सॉलिड मटेरियल का, तो वो हमारा पृथ्वी तत्व होता है, जिसमें आपका हड्डियां हैं, आपके शरीर में जो भी मांस है वो सारे का सारा पृथ्वी तत्व से रिलेट करता है। तो उसमें कैसे प्राण फूंका जाए, कैसे उसमें चेतना रहे, कैसे उसमें किसी भी मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी न रहे, कैसे आप पूरा दिन एक्टिव रहें, कैसे आप एनर्जाइज रहें, तो वो सारी की सारी जो है इन 2 तत्व जो हैं जल और पृथ्वी को बैलेंस करने से चीज़ें हो जाती हैं। और जल और पृथ्वी बैलेंस किससे होती है? अगर हम जहाँ हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो सूर्य से होती है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य की ऊर्जा से ही धरती पे अन्न पैदा होता है, तो उसी से ही वो ही प्राण का स्रोत माना गया है। जब इन 2 तत्वों को, जल को और पृथ्वी को, सूर्य के साथ मिला देते हैं तो प्राण मुद्रा हमारी बनती है। अब लगानी कैसी है, देखिए ये दोनों तत्व हैं, ये आपकी अनामिका है और उसके बाद में कनिष्का है। इन दोनों को हम सूर्य के साथ लगाते हैं ऐसे करके और बाकी दोनों को सीधा करते हैं। ये बनती है हमारी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जीवन में प्राण शक्ति को बढ़ाती है। इस मुद्रा को लगाने से प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी इंक्रीज होती है। इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, आज के समय बोलते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। क्यों कमज़ोर हो गई? शरीर में मिनरल्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो उन चीज़ों की पूर्ति ये जो मुद्रा है वो करती है। इसको नित्य लगाने से तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी जो है वो दूर होती है। इसके अलावा जिनको आँखों संबंधी समस्याएं हैं, नेत्र ज्योति की समस्याएं हैं, तो वो भी इस मुद्रा को नित्य लगाते हैं तो उनकी आँखों संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। देखिए आँखों की समस्याएं भी क्यों आ रही हैं? क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी है या फिर और कोई भी तत्व है जिसकी कमी के कारण से आँखों की समस्याएँ बढ़ रही हैं। अगर उनकी पूर्ति हो जाती है तो आँखों की समस्याएँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं पुराने समय में हमारे जो ऋषि होते थे, या आज भी हिमालय के अंदर इस प्रकार के साधक आपको मिल जाएंगे जो लंबे समय तक साधना के अंदर बैठते हैं, तो उनको भूख प्यास ना सताए, उसकी पूर्ति होती रहे, तो उसके लिए वो इस मुद्रा का प्रयोग करते थे। ये प्राण मुद्रा है। इस मुद्रा को लगा करके वो साधना के अंदर बैठते थे ताकि उनको ऊर्जा जो है वो मिलती रहे, ब्रह्मांड से ऊर्जा उनको मिलती रहे, उसकी पूर्ति उनको होती रहे, बाहर से ज़्यादा खाने की ज़रूरत उनको ना पड़े। इसके अलावा ये मुद्रा जिनको लकवे संबंधी समस्याएं हैं, लकवा किसी को लग गया है तो उनको ये प्राण मुद्रा लगवानी चाहिए।
और नित्य जो प्राण मुद्रा को अभ्यास करता है तो उनको लकवे संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया शरीर के अंदर जल और जो पृथ्वी तत्व है, जल पूरे शरीर के अंदर आपके रहता है, उसमें कहीं रुकावट है तो लकवे की समस्या के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो सुचारू रूप से है, प्राण मुद्रा के माध्यम से सुचारू रूप से वो चीज़ें होती रहती हैं तो लकवे की समस्या फिर नहीं आती है। तो ये मुद्रा करने से लकवे की जो समस्याएं या लकवे के जो पेशेंट हैं उनको ये करवाने से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं और भविष्य में उसका खतरा नहीं बनता है। रक्त संचार को पूरे शरीर में सुचारू रूप से ये मुद्रा करती है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से करती है, तो रक्त संबंधी समस्याएं जो है वो नहीं आती हैं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ मधुमेह जिनको है, तो उनके लिए प्राण मुद्रा अच्छा काम करती है, लेकिन साथ में एक मुद्रा को मिला के वो लगाते हैं तो ज़्यादा ये प्रभावशाली होती है, जिसमें प्राण मुद्रा ये लगाते हैं 10 से 12 मिनट आपने प्राण मुद्रा लगाई, फिर 10 से 12 मिनट तक आप अपान मुद्रा को लगाते हैं। अपान मुद्रा ये होती है बीच की जो 2 उंगलियां हैं उनको अंगूठे से मिलाते हैं, इसको अपान मुद्रा कहते हैं। तो ये दोनों मुद्राएं 10-10 मिनट तक आप करते हैं तो मधुमेह की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी हस्त मुद्रा विज्ञान का एक ज़बरदस्त प्रयोग है कि दोनों मुद्राएं आप लगाएं 10-10 मिनट तक और आपका जो डाइजेशन की वजह से जो मधुमेह की समस्या होती है या स्ट्रेस की वजह से मधुमेह की समस्या आपको होती है वो आपकी दूर हो जाती है। इसके अलावा रक्त वाहिनियों में आए हुए किसी भी रुकावट को ये मुद्रा दूर करती है, और कई बार कोई फ्लू भी आ जाता है, जैसे डेंगू कई बार आ गया है, कोई और फ्लू आ जाता है, तो इस प्रकार की समस्या होने पर भी ये जो प्राण मुद्रा है ये ज़बरदस्त काम करती है। उस समय इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारी जो प्राण शक्ति है वो मजबूत हो, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़े और हम इन चीज़ों से लड़ पाएँ। प्रतिरोधक क्षमता का एक अहम रोल होता है, ये एक कवच का काम करता है आपके पूरे शरीर के लिए। कोई भी बीमारी आती है, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो एकदम से आपके ऊपर अटैक होगा और आप बीमार हो जाएंगी। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो हर बीमारी आपसे टकरा के चली जाएगी। तो इसलिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, आपका जो आवरण है वो मजबूत होना चाहिए, और उस आवरण को ये जो मुद्रा है वो मजबूत करती है। इससे रिलेटेड अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न बचता है तो आप अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। पहली बार चैनल को आप देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।